नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद अपने गुरु भंते जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस धम्म देशना को सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज की धम्म देशना का मुख्य उद्देश्य भगवान बुद्ध के जीवन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चित विश्व प्रसिद्ध घटना का मैं आज जिक्र करूँगा। उस घटना के बारे में पूरा विश्व अच्छी तरह से परिचित है और वो है घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की। और भगवान बुद्ध के जीवन काल की कोई भी घटना हो अपने आप में महत्वपूर्ण हो ही जाती है। उसी प्रकार से ये भी घटना महत्वपूर्ण ही है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में अनाथ पिंडक नाम का एक व्यक्ति जो गरीबों को भोजन दान दिया करता था, असहाय लोगों को भोजन दान दिया करता था और भोजन दान करते 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 उसकी पुण्य पारमी फलती फूलती रही। लोग उसको अनाथ पिंडक कहने लगे, परंतु उसका असली नाम तो सुदत्त ही था। तो एक बार सुदत्त चूँकि श्रावस्ती का था, इस श्रावस्ती की घटना है। श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित का वो राज क्षेत्र था। और राजा प्रसेनजित के इस राज क्षेत्र में एक राजकुमार था जिसका नाम था जैत नाम का उनका एक राजकुमार था। अनाथ पिंडक एक बार श्रावस्ती से अपनी ससुराल गए थे और वो ससुराल थी उनकी राजगीर में। राजगीर में ससुराल थी, वहाँ पर उस समय भगवान बुद्ध अपना विहार कर रहे थे। बेड़ूवन में रुके हुए थे। अनाथ पिंडक को पता चला कि कल सुबह भगवान बुद्ध की देशना होगी। ये सुन करके वो रात में बड़ा बेचैन हो गया। उसको लगा कि भगवान बुद्ध की देशना और उनका नाम सुन करके रात भर ढंग से सो नहीं पाया। सुबह पौ फटने के पहले ही जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ अनाथ पिंडक चल दिए और जाकर के भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान बुद्ध ने देखा, सम्यक संबुद्ध ने कहा, आओ सुदत्त। ये नाम सुनकर के उसके मन में एक ऐसा विचार पैदा हुआ कि अरे भगवान तो मुझे जानते हैं, भगवान मुझे कैसे जानते हैं, मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। ये जान करके उसके मन में भारी श्रद्धा भगवान बुद्ध के प्रति पैदा हो गई। श्रद्धा तो थी पहले से ही, लेकिन और श्रद्धा बढ़ गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन सुना। प्रवचन सुनते सुनते उसका मन शांत हुआ और मन शांत होते 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 उसे अपने अनंत बोध का आभास होने लगा।
और अनंत बोध का मतलब ये है कि जैसे ऐसा बोध हो जाए कि संसार में जो भी चीज़ है, संसार में जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है वो अंतोगत्वा उसे नष्ट होना है। जो भी संसार में है वो सब नष्ट होने के लिए है, जो पैदा हुआ वो नष्ट होने के लिए हुआ है। इसे अंतर्बोध बोलते हैं, अनित्य बोध बोलते हैं, अनित्य बोध का उसको ज्ञान। उसके बाद उसने भगवान को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भगवान ने सुबह भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान अगला वर्षावास श्रावस्ती में हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अनाथ पिंडक की इस प्रार्थना को, इस निमंत्रण को कि भगवान आपका और भिक्षु संघ का अगला वर्षावास श्रावस्ती में हो, ऐसा मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ। भगवान ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और स्वीकार करते समय कहा कि सुनो सुदत्त, हमें रहने की जगह ऐसी चाहिए जहाँ पर एकांत हो। हम एकांत में रहना पसंद करते हैं। बोले भगवान मैं समझ गया हूँ। और ये समझ करके वो जब श्रावस्ती से राजगीर पहुँचा, उसने खोज शुरू की और उसकी खोज थी कि कहाँ पर मुझे ऐसी जगह मिले जो नगर से न ज़्यादा दूर हो, ना नगर के ज़्यादा पास हो, ना ज़्यादा बहुत दिन में कोलाहल हो और ना रात में किसी किस्म का आवाज़ हो, सुनसान भी ना हो और आवाज़ भी ना हो और लोगों को आने जाने में सुविधा रहे, सुगमता रहे। ऐसा रास्ता खोज, ऐसी जगह खोजने का उसने चयन किया और चयन करते 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 उसे एक ही जगह दिखाई दी। वो था राजकुमार जैत का जैतवन। वो राजकुमार जैत के पास गए और जाकर के उन्होंने उसको खरीदने के लिए आग्रह किया। राजकुमार जैत तो देने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं भाई, मुझे वो जैतवन नहीं बेचना है, जैतवन को मैं नहीं बेच सकता। वो तो जिद पकड़ लिए, नहीं वो तो मुझे लेना ही है, वो तो मुझे लेना ही है। राजकुमार जैत ने कहा कि तुम कीमत दे पाओगे? हाँ भगवान, हाँ जैसा आप कहेंगे मैं कीमत देने को तैयार हूँ। मुँह मांगी कीमत? हाँ मुँह मांगी कीमत। उन्होंने कहा कि संथार, कोटि संथार कीमत है उसकी। कोटि संथार का मतलब है कि सोने की असरफियों को बिछा दो, जितनी जितनी ज़मीन पर सोने की असरफियाँ बिछ जाएंगी उतनी ज़मीन वो आपकी हो जाएगी। बस इस जुबान को पकड़ ली और कहा ठीक है कोई बात नहीं, सौदा पक्का है। और अनाथ पिंडक ने अपने भंडार से असरफियों को मंगाना शुरू किया, बिछाना शुरू किया। बिछाते 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 बहुत बड़ा जैतवन है, करोड़ों असरफियाँ बिछा दी। और फिर राजकुमार जैत सुदत्त का ये देख करके बड़े हैरान हो गए। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, भौचक के रह गए उसको देख करके। उन्होंने कहा कि सुदत्त तुम कर क्या रहे हो? आकर हमें भी तो बताओ ये क्या कर रहे हो? सुदत्त ने कहा कि अगला वर्षावास भगवान बुद्ध का यहाँ होने जा रहा है और उस वर्षावास में भगवान बुद्ध यहाँ पधार रहे हैं, अपने भिक्षु संघ के साथ पधार रहे हैं।
ये सुन करके राजकुमार जैत, नहीं भाई अब रहने दो, अब नहीं बेचना है मुझे आगे का हिस्सा, इसको रहने दो, आगे अब असरफियाँ बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम रोक दिया गया और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था वो राजकुमार जैत ने कहा इतना हिस्सा मेरी ओर से दान रहेगा। ऐसा करके राजकुमार जैत का नाम भी वहाँ जुड़ा। और जब ये बिहार बनना शुरू हुआ तो राजकुमार जैत ने वो असरफियाँ ली नहीं। अनाथ पिंडक उन असरफियों को वापस लेकर जा नहीं सकता था। तो उन असरफियों का क्या हुआ, उन्हीं असरफियों के आधार पर, उन्हीं असरफियों की कीमत से वहाँ पर बहुत बड़ा बिहार बन के तैयार हुआ। और वो बिहार आज उसकी दीवारें, आज उसके शून्यगार, उसका शौचालय, उसकी भंडारण कक्ष, उसका भोजन कक्ष, उसका शून्यगार कक्ष, उसका ध्यान कक्ष, उस जैतवन बिहार का हॉल, ये सारी चीज़ों को देख करके, और गंधकुटी, मूल गंधकुटी, ये सभी चीज़ों को देख करके अपने आप ये श्रद्धा पैदा होती है कितना विशाल ये बिहार रहा होगा जहाँ भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ वर्षावास गुजारे हैं। और भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास अपने जीवन काल के सबसे ज़्यादा वर्षावास भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में किए, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और इसी श्रावस्ती घटना अनाथ पिंडक की है, इसी श्रावस्ती घटना अंगुलीमाल की है, और इसी श्रावस्ती की घटना पटाचारा की है। ये तीनों महान हस्तियाँ और राजकुमार जैत, राजा प्रसेनजित, ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र अपने आप में बहुत पुण्यशाली रहा। इस पुण्यशाली क्षेत्र को आज भी पूरी दुनिया के लोग आके नमन करते हैं, वो अपना सर झुकाते हैं। और भगवान बुद्ध की पावन धरती पर पहुँच कर लोग अपने आप को धन्य समझते हैं। जो लोग सिर्फ सुनते हैं उनको तो लगता ही है कि धन्य है, लेकिन जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके कदम उस पावन धरती पर रख जाते हैं, वो अपने आप को धन्य किए बगैर वापस नहीं लौटते। उनको लगता है भगवान बुद्ध के टाइम पर तो हम नहीं थे, लेकिन आज भी यदि हम मौजूद हैं तो यहाँ आकर ऐसा आभास होता है कि भगवान बुद्ध भी यहाँ, उनकी सुगंध, उनकी खुशबू, उनका त्याग, उनकी तपस्या, सब कुछ यहाँ मौजूद है, ऐसा आभास होता है। वो तरंगे आज भी वहाँ मौजूद हैं जिन तरंगों ने अनाथ पिंडक जैसे महादानी को, जो भगवान बुद्ध की श्रेणी में, भगवान बुद्ध के दानदाताओं में, भगवान बुद्ध को दान करने वाले लोगों में सबसे महादानी रहे, अग्रदानी रहे, दानियों में सबसे अग्र रहे। ऐसे महादानी का उद्धार, कल्याण, उसकी मुक्ति का मार्ग भी यहीं से खुला, अंगुलीमाल की मुक्ति का मार्ग भी यहीं से खुला, और पटाचारा जैसी दुख यारी का मार्ग भी यहीं से खुला। ये वो धरती है, पावन धरती है, धन्य है वो लोग जो यहाँ पहुँच करके उसके दर्शन करते हैं, और धन्य भागी हैं वो लोग जो भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं, बुद्ध की धरती पर जन्म लिए हैं। ये बुद्ध की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, बुद्धों की भूमि है। इस भूमि पर जन्म लेना भी अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ है, दुर्लभ घटना है। ऐसी दुर्लभ घटना बहुत कम लोगों के जीवन में घटती है। दुनिया में लोग पैदा तो हो ही रहे हैं, दुनिया में लोग पैदा हो के मर भी रहे हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन भारत की भूमि पर पैदा होना
बुद्ध की भूमि पर पैदा होना, बुद्धों की भूमि पर पैदा होना अपने आप में एक अनूठा है, अनूठा सच है। जो पुण्य पारमी के लोग हैं निश्चित रूप से वो इस धरती पर पहुंचते हैं, धरती से विदा होते हैं और यहीं से उन्हें लाभ मिलता है। और आपको बता दें, यही वो धरती है, यही वो बिहार है जहाँ से महास्थविर सारिपुत्र की भगवान बुद्ध ने विदाई की थी। सारिपुत्र अपनी अंतिम विदाई लेकर के यहीं से गए थे और 400-500 भिक्षु सारिपुत्र को नालंदा तक छोड़ के आए थे। नालंदा में उनके घर तक छोड़ करके आए थे, नालक ग्राम तक छोड़ करके आए थे, जहाँ पर उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो ये वो धरती है। जो लोग इस देशना को सुन रहे हैं, उन सब का मंगल हो, उन सब का कल्याण हो, उन सब की मुक्ति हो, उन सब की मुक्ति हो, उन सब की मुक्ति हो। साधु साधु साधु।